शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करना, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। कहते हैं जो फसल बोते हैं वो ही काटते हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने भांडा फोड़ दिया, बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगा दिया, पूरी कौम के सामने रख दिया, पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया है। हम ख्याल से हाफी भी जस्टिस फायज ईसा के तजादात के ऊपर बात कर रहे हैं कि आज केस कोई और होता है और अचानक से मियां साहब के जो हवाले से वो केस निकाल के पेश कर दिया जाता है और उनको रिलीफ देने की कोशिशें की जा रही हैं। इजाजुल हसन साहब ने दो खत लिखे, एक खत रजिस्ट्रार साहब को लिखा और दूसरा खत उन्होंने जस्टिस फायज ईसा साहब को लिखा है कि उन्होंने उसमें ये कहा कि कमेटी में ये तय पाया गया था कि उम्र के लिहाज से जस्ट जो होंगे वो शामिल किए जाएंगे, यानी सीनियरिटी के लिहाज से बेंच बनाए जाएंगे कि अगर 2 नंबर नहीं बैठना चाहते तो फिर तीसरे नंबर वाले के बारी आएगी, और अगर 3 नंबर भी जज नहीं बैठना चाहते हैं तो सीनियरिटी के लिहाज से फिर चौथे नंबर की जज की बारी आएगी। लेकिन चीफ जस्टिस जो उन्होंने ये जो फैसला है वो उन्होंने इससे बिल्कुल मुख्तलिफ किया। उन्होंने कहा था वही कमेटी ये फैसला करेगी कि कौन से फैसले जो हैं वो सुने जाएंगे और कौन से जो केसेस है उनको नहीं सुना जाएगा। लेकिन जो कमेटी है वो उन्होंने मनपसंद बेंचेस बना रही है और वो फैसले दे रही है जो इनको पसंद है। उन्होंने एक और इल्जाम ये भी लगाया कि चौथी और पांचवी मीटिंग्स के जो मिनट्स थे वो मुझे नहीं भेजे गए। मेरी बहुत दफा दरखास्त करने पर मुझे ये मिनट्स जारी नहीं किए गए और बहुत बाद में ये मिनट्स मुझे जारी किए गए हैं। मैं तमाम जजेस का एहतराम करता हूँ और जस्टिस मजीद नकवी की दरखास्त पर भी 3 रुकनी बेंच में सीनियर जज को शामिल क्यों नहीं किया। आप बताएं कि आपके असूल अब कहाँ हैं? यानी कि बेईमानियों का छुपाने के लिए एक नया खेल शुरू हो चुका है, लेकिन ये कौम अब बाशऊर हो चुकी है और हक और बातिल में फर्क करना जान गई है। ये सब समझती है कि कौन हक पे खड़ा है और कौन बातिल। इंशाल्लाह वोट के साथ ये इस जुल्म का बदला ले लेगी। एक हमारी अदालत है जहां पर इमरान खान के मुतल्लिक केसेस, इद्दत निकाह हुआ है कि नहीं, शरई इद्दत के अंदर हुआ है कि नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही है कि गलत है, इस तरह के बोगस किस्म के केसेस पर फैसले सुनाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है वहां पे दफा 370 खत्म करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो आज बड़ा फैसला है उन्होंने वो कर दिया। इनमें उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो भारत की पार्लियामेंट की तरफ से किए गए फैसले को आईनी तौर पर बरकरार रखा गया है। अब आप ये अंदाजा लगा ले कि हमारी अदालतें किस किस्म की सीनियरिटी के केसेस चला रही हैं और इंडिया की अदालतों में किस किस्म की सीनियरिटी के केसेस चल रहे हैं अपने मुल्क की बेहतरी और फायदे के लिए, क्योंकि वहां भी इलेक्शन आने वाले हैं। दूसरी तरफ पेशावर हाईकोर्ट ने डंके की चोट पे फैसले जो है ना वो दे रही है और वो खुल के चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना तो ये कहा जा रहा था कि जहां की हवा चल रही है ना उसके साथ ही चले, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्या ही कहने हैं, वो फैसले करते हैं और महफूज कर लेते हैं और जब वक्त आता है उस पर सुनाए जाते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में वैसे ही वो फैसले नहीं कर पाते, वो फैसले जो है वो उन्होंने क्या करने, वो बल्कि आगे किसी और के पास उसको रेफरेंस को भेज देते हैं। कई दफा जमानतें होती हैं लेकिन दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। खतीजा शाह के मामले में भी यही हुआ और एक और बोगस केस में उनको गिरफ्तार करके कोयटा मुंतकिल किया गया है। समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत इन खवातीन से क्यों इतना डर रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बगावत करती हुई नजर आ रही है। जराए बता रहे हैं कि वो कहती है कि हमें इल्मे गैब से पता चल जाता है कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने और मुल्क का वजीर आजम कहां से बनेगा, किसी छोटे सूबे से बनेगा या किसी बड़े सूबे से बनेगा। किसी की कामयाबी और नाकामी इसकी ताकत और जुल्म से नहीं होती। कामयाबी का एक मियार है और वो है सच का सामने आना। सच हमेशा अपना रास्ता बनाता है, हकीकी नजरियों से नजरिया इंसान में खुददारी पैदा करता है। इमरान खान का जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर रियासत मदीना के असूलों पर है, यानी इंसाफ, इल्म और अमन। अगर किसी माशरे में खुद को कामयाब कौम बनाना है तो उन्होंने इन बुनियादी असूलों पर अमल करना होगा, चाहे वो इस पर अमल कर रहे या पीटीआई की नहीं। मगर इमरान खान ने एक असूल तो बनाया है जो सुन्नत नबी पे चल रहा है। उन्होंने अपने कोई आइडियल तो बनाया है। बेशक ये बहुत मुश्किल काम है इसको इस आइडियल के मुताबिक उतारना, लेकिन चलो उन्होंने कोशिश तो की है। इस बात को समझना इतना मुश्किल नहीं कि आज मगरिब कामयाब है तो उन्होंने इन बुनियादी असूलों पर अमल किया है जिससे आज वो खुददार और मजबूत अकवाम है। हम इस जंग को आज जीतें या कल, लेकिन अल्लाह का असूल है कि सच हमेशा सामने आता है और हमेशा हक कामयाब होता है। मैं अपनी बात
इस बात पर ख़त्म करना चाहूँगी कि जो खान साहब ने हमेशा की है कि इंसान का काम है नियत और कोशिश से करना, कामयाबी देना अल्लाह देता है और इंशाअल्लाह हम कामयाबी के करीब है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।